कदमों में आया हूँ प्रभु जी आज। आप अपने सामर्थ्य भर दे प्यारे। सदा तेरी समर से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र रहूं सदा। सदा तू झूले मेरे यीशु, तू झूले मेरे प्रभु, तू झूले मेरे यीशु, तू झूले मेरे प्रभु। सदा रहूं मैं तेरा सदा। तेरी समर से भर दे यीशु, रहूं मैं तेरा सदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर बीमारी को चंगा करने वाला तू ही है मेरा खुदा। हर मुश्किल को संभव करने वाला तू ही है मेरा खुदा। तू
हालेलुया। जय मसीह की मेरे प्रिय भाई और बहनों, बीते दिनों में आप जो वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और जो आशीषें पा रहे हैं, उसके लिए परमेश्वर बहुत आयास से आपको आशीष प्रदान करे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के दिन में विशेष करके हमें परमेश्वर कुछ स्मरण कराना चाहते हैं। हमारा परमेश्वर आज हमें कुछ बातों का एहसास कराना चाहता है। परमेश्वर यशायाह नबी की किताब 41 उसकी 8वीं आयत में जब परमेश्वर ने कहा कि हे मेरे दास इज़राइल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश। अब परमेश्वर यहाँ पर अब्राहम के वंश से बातें करना चाहता है। तो अब्राहम का वंशज कौन? बाइबल स्पष्ट रूप से गलातियों के नाम पत्र उसकी 3री अध्याय 26 और 27वीं आयत में बताती है कि जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया है और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है। अब जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पहन लिया है, यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसके नाम पर बपतिस्मा लिया, अब बाइबल कहती है वो ना यहूदी है और ना यूनानी है। मतलब यहाँ पर परमेश्वर के लोग और जो यूनानी मतलब अन्य जाति, ये भेदभाव खत्म हो गया। अब सब किसके हो गए? सब मसीह यीशु के हो गए हैं, मसीह यीशु में एक हो गए हैं। अब मसीह यीशु में एक हो गए हैं तो वो किसके हो गए हैं? अब्राहम के वंशज। अब बाइबल कहती है कि अब्राहम के वंशज होने के चलते उसकी जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने अब्राहम से की थी उसके वंश के लिए, वो सब प्रतिज्ञा के वारिस अब हम भी हो चुके हैं। इस रीति से हम अब्राहम के वंशज हैं। यदि यीशु मसीह पर विश्वास किया और हमने यीशु मसीह में एक हो गए हैं, और बाइबल ऐसा बताती है रोमियो के नाम पत्र 8वीं अध्याय उसकी 9वीं आयत में, जिसमें मसीह का आत्मा नहीं वह उसका जन नहीं। मतलब विश्वास करते समय पवित्र आत्मा को पाना, और तभी वो परमेश्वर के वंशज, परमेश्वर की संतान और अब्राहम के वंशज ठहरते हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि जो प्रथम आदम था ना, प्रथम आदम वो एक जीवंत प्राणी था, उसमें प्राण थे। वो हमको शरीर के द्वारा उत्पन्न कर सकता था, हम एक शरीर के स्वभाव में तो आ सकते थे, परंतु हम परमेश्वर के वंशज नहीं हो सकते थे, हम परमेश्वर के संतान नहीं बन सकते थे। परंतु जब यीशु मसीह आया अब्राहम के वंश से, तो वो जीवनदायी आत्मा बना। मतलब वो पवित्र आत्मा जो हम पाते हैं वो वास्तव में एक जीवनदायी आत्मा है, जो हमें अनंत काल के लिए एक जीवन प्रदान कर देता है। और जिस पल एक मनुष्य यीशु मसीह पर विश्वास करता है और विश्वास के द्वारा उस पवित्र आत्मा को पाता है, वो वास्तव में यीशु मसीह को ग्रहण करता है। और बाइबल ऐसा कहती है, अब जिसमें मसीह का आत्मा नहीं वह उसका जन नहीं। मतलब आपने यीशु मसीह पर विश्वास करते समय पवित्र आत्मा को पाया है तो आप प्रभु यीशु मसीह के हो, अब आप अब्राहम के वंशज भी हो। अब अब्राहम के वंशज से परमेश्वर क्या प्रॉमिस कर रहा है कि तू जिससे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं, तुझे छोड़ा नहीं। इसका मतलब आगे लिखा 10वीं आयत में, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। हालेलुया। एक महान प्रॉमिस परमेश्वर अब्राहम के वंशज से कर रहा है, यानी कि आपने पवित्र आत्मा को पाया, यीशु मसीह पर विश्वास करके, तो आप अब्राहम के वंशज हैं। और आपके साथ में ये वाला प्रॉमिस जुड़ा हुआ है जहां परमेश्वर कहता है कि अभी मत डर, मैं तेरे संग, इधर उधर मत ताक। मतलब सहायता के लिए, मदद के लिए आपकी दृष्टि, आपका मन यहाँ वहाँ ना भटके कि कौन आपकी सहायता, आपकी मदद करे। अभी जीवन की कोई भी परीक्षा हो, कोई भी कठिनाई हो, कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफें हो, परमेश्वर कहता मैं हूँ ना। कौन? वो अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर। और अब हमारा परमेश्वर, हमारा पिता परमेश्वर अब हमसे क्या प्रॉमिस कर रहा है कि मैं हूं ना। हालेलुया। वो खड़ा है हमारे लिए, हमारी सहायता, हमारी मदद करने के लिए। वो कहता अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। मतलब परमेश्वर का धर्ममय दाहिना हाथ क्या? उसका पवित्र आत्मा। यीशु मसीह कहते हैं मैं परमेश्वर की सहायता से या परमेश्वर की हाथ के द्वारा या परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूं। तो ये पवित्र आत्मा क्या है? परमेश्वर का धर्ममय दाहिना हाथ है,
यही है, और इसी के द्वारा, इसी पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपको संभालेगा। वो पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह पर विश्वास करते समय आपने पाया है। यदि आपने पवित्र आत्मा को पा लिया है तो आपको बहुत बहुत परमेश्वर बहुतायत की आशीष दे। यदि आपने नहीं पाया है तो आज विश्वास पर आगे बढ़े और उस पवित्र आत्मा को पाले जिसके द्वारा आप मसीह के कहलाते हैं, जिसके द्वारा आप परमेश्वर के वंशज ठहरते हैं, परमेश्वर की संतान ठहरते हैं। लेपलकपन का एक पद आपको मिलता है मेरे प्रिय भाइयों बहनों। इसलिए पवित्र आत्मा का पाया जाना ज़रूरी है, और उन्हीं के साथ परमेश्वर प्रॉमिस कर रहा कि अपने धर्म मैदान यहाँ से, मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा वो आपको संभाले रखेगा। हालेलुया। एक महान प्रतिज्ञा है। इतना ही नहीं, जब परमेश्वर की ये प्रॉमिस आपके साथ में जोड़ रही है, यानी कि अब्राहम के वंशज के साथ में जोड़ रही है, और आप अब्राहम के वंशज हैं, यानी कि उस पवित्र आत्मा के द्वारा जो यीशु मसीह जीवनदायी आत्मा बना, उस आत्मा को पा करके, मसीह का आत्मा पा करके आप परमेश्वर के पुत्र बन गए हैं। अब 43वीं अध्याय यशायाह नबी की किताब में लिखा हुआ है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यो कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जब तू जल में होकर चले या जल में होकर के जाए, मैं तेरे संग संग रहूँगा। जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले तब तुझे आँच ना लगेगी, क्योंकि उसकी लौ तुझे ना जला सकेंगी। क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इज़राइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। तेरी छुड़ौती में मैंने मिस्र को और तेरे बदले कूश और सबा को देता हूँ। तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है। मैं तुझसे प्रेम रखता हूँ, इस कारण मैं तेरे बदले मनुष्यों को और तेरे प्राण के बदले में राज्य के लोगों को दूंगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे वंश को पूर्व से ले आऊँगा। हालेलुया। क्या प्रॉमिस है परमेश्वर की यहाँ पर, कि जब जल में होकर के जाएं या फिर आग में होकर के जाएं, परंतु जो अब्राहम के वंश के साथ में परमेश्वर ने प्रॉमिस किया ना, जो प्रतिज्ञा है कि मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा, वो परमेश्वर क्या कह रहा है कि अभी मत डरना। परिस्थितियां तेरे जीवन पर कैसे भी आ जाए, मैं तेरे संग हूँ, मैं तुझे संभाल लूंगा। नदी जैसी परिस्थितियां होंगी, तू डूब नहीं सकता उन परिस्थितियों में, उस दुख में, उस तकलीफ में, उस घटनाओं में। मैं हूं ना, उस परिस्थिति से तुझे बाहर ले जाऊंगा। आग भी आ जाए ना, जीवन पर परीक्षाओं के दौर से गुजरे, आप परखे जाएं, परमेश्वर कहता है मैं हूं ना साथ में, बचाने के लिए, संभालने के लिए, उस दुख, मुश्किल, परीक्षा, परेशानी से निकाल ले जाने के लिए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यदि आप अब्राहम के वंशज हैं, यानी कि आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, तो आपने यीशु मसीह को पहन लिया है, उसकी आत्मा से आप परिपूर्ण हो गए हो, तो आप अब्राहम के वंशज हो। और बाइबल कहती है यदि आप अब्राहम के वंशज हो तो अब्राहम की जो प्रतिज्ञा है उसके आप वारिस भी। और बाइबल यहाँ पर कहती है कि परमेश्वर अब्राहम के वंशज से बातें कर रहा है, और क्या कह रहा है कि मैंने दूर छोर से तुझे बुलाया है, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है, तुझे छोड़ा नहीं है। अब कहता है कि तू यहाँ वहाँ ताकना छोड़ दे, मैं तेरी सहायता करूँगा। वो परमेश्वर क्या कहता है, अब मैं तुझे मजबूत करूँगा, तेरी आधार, तेरा नींव मजबूत रूप से डालूंगा, तेरी सहायता भी करूँगा, और अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं क्या करूँगा, तुझे संभालूंगा। महान प्रॉमिस परमेश्वर की आपके लिए, यानी कि अब्राहम के वंशज के लिए। यदि आपने पवित्र आत्मा ना पाया है तो आज से प्रार्थना करना शुरू करें मेरे प्रिय भाइयों बहनों, क्योंकि वो जीवनदायी आत्मा है, वो यीशु मसीह का आत्मा है। जब आप में वो समझ जाएगा तब आप भी परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे। आत्मा से जन्म लेना अवश्य है मेरे प्रियो, और आज ही प्रार्थना करें, ग्रहण करें, अब्राहम के वंशज बने और इस प्रतिज्ञा के भागीदार बने। यही परमेश्वर आपसे चाहता है। आइए हम मिलकर के प्रार्थना करें। मेरे पवित्र पिता, हालेलुया। और राज्यों के राजा प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं। वो प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप हमारे लिए जीवनदायी आत्मा बने प्रभु जी, और विश्वास करते समय हम जो पवित्र आत्मा को पाते हैं प्रभु जी, हमें परमेश्वर की संतान होने का गौरव मिलता है। वो धन्यवाद करते हैं ये महान पद के लिए जो आपने हमारे लिए ठहरा दिया प्रभु जी। आपके लेपालकपन का आत्मा हमें मिल गया प्रभु जी, हम आपकी संतान बन गए और अब्राहम की प्रतिज्ञाओं के वारिस भी प्रभु जी। और जितनी अब्राहम के लिए प्रतिज्ञाएं की थी प्रभु जी, आपने इसहाक के साथ में उसे स्मरण किया। आपने याकूब के सम्मुख जब अपने आप को प्रकट किया तो उस प्रतिज्ञाओं को स्मरण किया, और आज प्रभु जी अब्राहम के हम वंशज पर एक बार फिर अपनी प्रतिज्ञा को स्मरण कर रहे हो प्रभु जी। आपने इसहाक के संग थे, उसको बचाया, सुरक्षा दिया। याकूब के साथ थे, उसको बचाया, सुरक्षा दिया। याकूब के जब 70 परिवार बढ़े तब आपने उनको सुरक्षा दिया, उनकी अगुवाई करते रहे। और आज हम जब याकूब वंशी अब्राहम के वंशज प्रभु जी यीशु मसीह में विश्वास करने के लिए एक बार फिर अपनी प्रॉमिस को हम पर रिवील किया, आपने
प्रकट किया और स्मरण कराया प्रभु जी की आप हमारी सहायता मदद करेंगे। धन्यवाद करते हैं हर एक सुनने वालों पर आपकी प्रतिज्ञा प्रभु जी, ओ हालेलुया, इसके अनुसार आप उन्हें आशीषित करें, इस प्रतिज्ञा को उनके साथ में प्रभु जी पूरी करें। यही दुआ करते हैं पिता हम प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन।